बीच जो प्रक्रिया फॉलो होती उससे पहले ही मारपीट, कुर्सी फेंकना, हंगामा, ये सब शुरू हो गया। कुछ पार्षदों को चोटें भी आई हैं, महिला पार्षद भी हैं। तो देखिए, नारेबाजी लगातार हो रही है। बीजेपी पार्षद भी हंगामा कर रहे हैं, आप पार्षद भी हंगामा कर रहे हैं। जो संवैधानिक प्रक्रिया वो पूरी अब तक नहीं हो पाई। विवाद शुरू हुआ दरअसल जो बीजेपी पार्षदों को मनोनीत किया गया एलजी की तरफ से, उन पार्षदों की शपथ के साथ एक पार्षद की शपथ हुई और उसके बाद सिर्फ हंगामा देखने को मिला। जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी नहीं यहाँ फॉलो किया जा सका। और अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, सदन के अंदर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस को बुलाना पड़ा क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं था। हालात ये हो गए कि प्रोटेम स्पीकर की टेबल पर तमाम पार्षद चढ़ गए, माइक छीन लिया, माइक छीनने की कोशिश की गई, एक दूसरे पर कुर्सियां बजाई गई हैं, पर्चे फाड़े गए हैं, हाथापाई की गई है। ये हालात है दिल्ली के मेयर चुनाव के दौरान की तस्वीरें। महासंग्राम, महाजंग होती नजर आ रही है। चुनाव कम से कम ये नहीं लग रहा है। ये लोग उससे बंधे हुए हैं और या कुछ चाहते हैं। एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है। आपने पहले भी देखा है और आज फिर देख रहे हैं। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है। और जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी, और अपनी डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल। तो बिल्कुल ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महापौर की जंग किस तरीके से लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया क्योंकि स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर जा रही है। दिल्ली के मेयर चुनाव में हंगामा बढ़ता जा रहा है। आप दोनों तरफ से नारेबाजी यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संवैधानिक भाग्यपूर्ण देश के लोकतंत्र में केजरीवाल टीम और केजरीवाल से अनारकी लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। वो लोकतंत्र के बारे में जानते नहीं है। मैं याद दिला दूं, 2013 में एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर केजरीवाल साहब 26 जनवरी के दिन बैठ गए थे। गणतंत्र दिवस पर धरने पर केजरीवाल साहब रेल भवन के सामने पटरी पर बैठ गए थे। तो ये अनारकी टाइप के लोग हैं। वरना देश के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्तासीन होती है, हाउस चलाना उसकी जिम्मेवारी बनती है। पीठाधीश जो अधिकारी है उसको रूल ऑफ लॉ के अनुसार पूरे राइट है सीट पर बैठने के अनुसार कि वो हाउस को किस प्रकार से, किस ढंग से कैसे चलाए, उसका अधिकार है ये। उसके अधिकार को भी इनके पार्षद चैलेंज करेंगे, माइक तोड़ेंगे, कागज फाड़ कर फेंकेंगे। और हमारे देश में लोकतांत्रिक पद्धति में सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा गया है। संसद है 2 हाउस। तो हाथापाई की तस्वीरें 8 कैमरों की निगाहों से हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वो पार्षद हैं जिन्हें शहर की सरकार चलानी है, जिन्हें डिप्टी मेयर चुनना था, जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को चुनना था। लेकिन उससे पहले हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर बढ़ता गया कि प्रोटेम स्पीकर की टेबल पर चढ़ गए, माइक छीनने की कोशिश कर ली, कुर्सियां बजानी शुरू कर दी। ये हालात हो गए। हंगामा और बवाल इस तरह बढ़ रहा है, इस तरह की स्थिति बन गई है। आम आदमी पार्टी के पास नंबर है, क्रॉस वोटिंग का डर है। बीजेपी यहाँ पर अपना मेयर उम्मीदवार उतारकर चुनाव को और रोचक बना रही है। लेकिन इन सब के बीच जो पूरा संवैधानिक प्रक्रिया थी उसका निर्वहन हो पाता, उसको पालन उसका किया जाता, चुना जाता, उससे पहले दिन की ये तस्वीरें और इस कदर हंगामा बरप रहा है। सदन के अंदर की तस्वीरें, ये हालात हैं। टेबल पर चढ़ गए प्रोटेम स्पीकर के पार्षद, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पर्चे छीन रहे हैं। महिला पार्षद भी है, उनके साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। भारी हंगामा यहाँ होता नजर आ रहा है। मेयर की ये लड़ाई है लेकिन नौबत मारपीट तक आ चुकी है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों में।
क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन तो नहीं किया गया, लेकिन एक संवैधानिक मर्यादा होती है। उस पद पर हैं ये पार्षद, उस दौरान भी जोरदार हंगामा कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार की जो तानाशाही जो केजरीवाल आज भी यहाँ भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं। अरे नॉमिनेट जो पार्षद है उनकी शपथ होनी चाहिए। अंदर हुआ क्या ये बताइए। अंदर ये हुआ जो नॉमिनेट जो पार्षद चुने गए हैं विषय ये था कि इनको पहले शपथ दिलाई जाए, लेकिन ये भ्रष्टाचार आदमी ये केवल अंदर का माहौल बिगाड़ने के लिए